हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू। आपने हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस वाला वीडियो देखा होगा। देखा है क्या? नहीं देखा है तो फिर से देखो और समझने तक आपको देखना है, क्योंकि प्रश्न बनाना, प्रश्न समझना और उसके उत्तर ढूंढना, यही हमारा पूरा पेपर होता है। कितने पैसेज रहते हैं? तकरीबन 4 पैसेज, है ना। 2 सीन 2 अनसीन, दोनों में भी क्या काम रहता है? प्रश्न पढ़ना, प्रश्न को समझना और उत्तर ढूंढना। और उत्तर आप कब ढूंढ सकते हैं? जब आपको प्रश्न समझता है। उसके बगैर हम उत्तर नहीं ढूंढ सकते। प्रश्न नहीं समझा तो हमारी कैसी परेशानी होती है, ये हमने कल वाले वीडियो में देखा था, है ना। इसीलिए हमको प्रश्न समझना ये नितांत आवश्यक बात है। सबसे ज़रूरी बात, यानी हमको सारे क्वेश्चन वर्ड्स एंड वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन ओनली वी आर एबल to locate the answers and score marks. So here again we are having the same activity, but activity is somewhat extended. Yesterday you only framed question with the given question words, but now today you have to read the passage and frame questions on the content. कल वाले वीडियो में क्या था? सीधे सीधे आपको प्रश्नवाचक शब्द दिए गए थे, प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ बताया था और उस पर आधारित हमने प्रश्न बनाए थे, है ना। एक हु, व्हाट, व्हेन ऐसे शब्द दिए थे, उनका अर्थ भी आपको समझाया था, बराबर है। मतलब उसके अर्थ, इन प्रश्नवाचक शब्दों के अर्थ आपको अभी समझे हैं, ऐसा समझकर आगे का पैसेज दिया है और उस पैसेज पर आधारित, उस पैसेज में जो कंटेंट है, द कंटेंट गिवन इन द पैसेज, यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द कंटेंट ऑफ द पैसेज। ये आज की हमारी एक्टिविटी है। देखो, आई विल रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। व्हाट इज गिवन? Write 5 questions to be asked on the passage given below. How many questions you have to write? 5 questions. But we will be writing 10 questions. मैंने आपके लिए 10 प्रश्न रेडी किए हैं, हाँ। पर आपने भी वो प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं वो आपने देखना है। भले इन्होंने 5 कहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, मैंने 10 बना के दिए हैं, आपको और एक हाथ दूसरा कुछ आगे सूझता है तो यू कैन फ्रेम 2 more questions on the given passage. ओके, तो चलो, फर्स्ट आई विल रीड द पैसेज। हाँ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। वेरी इजी पैसेज, 6ठी 7वीं का कुछ तो भी पैसेज है, बहुत सरल पैसेज है। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द passage and ask or frame the questions. So let's listen. Once upon a time, in a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. Her only complaint was growing next to an ugly cactus. देखो, what is in the content? That there is a rose it is very proud of, and it has complained that the cactus is next to it. 3 बातें दिए वाली है। गुलाब का पौधा बहुत गर्व अपने दिखने पर, और उसको तकरार है कि बाजू में वो बदसूरत कैक्टस उग रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरी डे द ब्यूटिफुल रोज वुड इंसल्ट एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक, all while the cactus remained quiet. All the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. Listen, every day what was the activity or what does the rose do? It would insult the cactus. वो बदसूरत कैक्टस का रोज अपमान करता था। And what was the cactus reaction?
It remained quiet. It remained silent. It did not react anything on the remark or on the insult made by Rose. रोज उसका अपमान कौन करता था? Who used to insult? The Rose. Why? Because cactus was ugly. Ugly यानी बदसूरत. His look was not good. Look यानी दिखना, जो आज हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं. एंड वॉट अदर्स प्लांट डू देन? बाजू के पौधे क्या करते थे? दे ट्राई टू मेक द रोज बिहेव सेंस. उनका प्रयत्न रहता था कि वो रोज़ को या वो गुलाब को समझाए कि ऐसा ना करे, परंतु उसको सुनाई आता था क्या? नहीं. सुनाई आना मतलब कानों से सुनने आना वो बात अलग, बट समझने को सुनाई आना है. इस ढंग से मैं बोल रही. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें सुनाई आती है पर समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो अलग दुनिया में बसते हैं, है ना. जब तक नुकसान नहीं होता तब तक उनको समझ में नहीं आता है. सो द सेम वे द रोज वॉज टू स्वेड यानी इतना घमंड में था, इतना ही हवा में था. स्वे यानी हवा में झूलना. इतना हवा में था किस वजह से? बिकॉज ऑफ हर ओन लुक. अपने दिखने की वजह से, है ना. कुछ लोग दिखने की वजह से हवा में रहते हैं, कुछ पैसे की वजह से रहते हैं, कुछ किसको लगता है कि सब लोग अपने को बहुत मानते हैं इसलिए हवा में रहते हैं. इससे हवा में रहने से नुकसान होता है. सो व्हाट हैपेंड? वन स्कॉर्चिंग समर द डेजर्ट बिकेम ड्राई. स्कॉर्चिंग कड़ी धूप में, द डेजर्ट यानी रेगिस्तान, वो ड्राई हो गया. देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स. प्लांट्स के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? वाटर एंड सनलाइट. सनलाइट तो बहुत था बट देयर वॉज नो वाटर. सो द रोज क्विकली बिगैन टू विल्ट. सूखना शुरू हो गया. हिज ब्यूटिफुल पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ, दे ड्राइड अप, वो सूख गई. एंड दे लॉस्ट देयर कलर, और वो अपना रंग भी उन्होंने खो दिया. अब इस पर हमको प्रश्न बनाना है. दिस इज़ योर पैसेज. अब देखो हम क्रम से चलते हैं, एकदम क्रम से. हाँ, पहला पैराग्राफ क्या कहता है? दैट रोज वॉज प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटिफुल लुक्स. इस पर हमारा पहला प्रश्न बन सकता है. आपको ये प्रश्न और पैसेज कॉपी में लिखना है. लिखो. द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट वॉज द रोज प्राउड ऑफ. इसका उत्तर हर ब्यूटिफुल लुक्स, है ना. तो ये प्रश्न हमारा बन सकता है. व्हाट वॉज द रोज प्राउड ऑफ. बराबर. अब दूसरा प्रश्न तुरंत उसके दूसरे वाले वाक्य पे बन सकता है. व्हाट वॉज द रोजेस कंप्लेंट. हो सकता है रोज़ की कंप्लेंट क्या थी? वो बदसूरत कैक्टस उसके बाजू में बढ़ रहा है. व्हाट वॉज द रोजेस कंप्लेंट, ये दूसरा प्रश्न. तीसरा प्रश्न और एक इसी पैराग्राफ पर, इसी कंटेंट पर बन सकता है. कौन सा? हु ग्रीव नेक्स्ट टू द रोज. ग्रीव यानी बढ़ना. हु ग्रीव नेक्स्ट टू द रोज. 3 प्रश्न हमने 4 वाक्य पर बना दिए. बराबर. देन नेक्स्ट पैराग्राफ. द ब्यूटिफुल रोज वुड इंसल्ट. यहाँ पे प्रश्न बन सकता है whom would the beautiful rose insult and mock. किसको वो अपमानित करता था? Whom would the beautiful rose insult and mock. ये और प्रश्न बन सकता है. Why did the beautiful rose insult and mock the cactus. क्यों उसका अपमान करता था? Because of its looks. वहाँ से प्रश्न बनेगा. Why would the beautiful rose insult and mock. ओके. आगे वाले वाक्य पर और एक प्रश्न बन सकता है. All while cactus remained quiet. How did the cactus react. अपमानित होने पर कैक्टस की रिएक्शन कैसी होती थी?
हाउ डिड द कैक्टस रिएक्ट? फिर आगे वाले वाक्य पर प्रश्न, व्हाट डिड द अदर प्लांट्स ट्राई टू मेक द रोड्स? What did the other plants try to make the roads? इसको ही पलट कर मैं और एक प्रश्न बना सकती हूँ, Who tried to make the roads see sense? एक बार किसने रोज को समझाने का प्रयत्न किया और दूसरी बार सब पौधों ने रोज को क्या किया, समझाने का प्रयत्न किया। अब उसके आगे वाले वाक्य पर और एक प्रश्न, बट शी वॉज टू स्वेड, डिड द रोज बिकम सेंस? रोज को समझ में आया? डिड द रोज बिकम सेंस? नो, इसका जवाब है नो। और इसके आगे ही हम प्रश्न लिखेंगे, वाई द रोज कुड नॉट अंडरस्टैंड। प्रश्न ऐसा बनेगा, डिड द रोज बिकम सेंस? वाई? Then last paragraph and 2-3 more questions. What happened to the rose in the scorching summer? क्या हुआ उस समर में? गुलाब सूख गया, है ना। अब इस पर और आधारित हमारा एक प्रश्न, जिसका उत्तर इसमें छिपा है, डायरेक्ट दिया नहीं है। डिड द कैक्टस सस्टेन यानी बने रहना, कैक्टस बना रहा क्या? कैक्टस सूख गया क्या समर में? नो। और एक, द रोज बिगैन टू विल्ट, वाई डिड द रोज बिगिन टू विल्ट? Why were her beautiful feathers dried up? ये आगे के 2 प्रश्न हो सकते हैं। तकरीबन 10 प्रश्न बन गए। देखो, Why did the rose begin to wilt? वो क्यों सूख गया? There was no water. Why were her beautiful feathers dried up? No water. Okay. And the final question is, what is the moral of the story? इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? ये सारे प्रश्न आप लिखने वाली हो आपकी कॉपी में, जो मैंने बताए हैं, और उसके उत्तर भी आप लिखने वाली हो आपकी कक्षा की कॉपी में। बराबर है?